यह ओशो की बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है कहे कबीर दीवाना। अक्सर हमने ये देखा है, हमें जरा सा ज्ञान होने के बाद हमें अहंकार पैदा हो जाता है, और यही चीज ओशो ने बताने का प्रयास किया है एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि हमें ज्ञान कितना भी हो जाए, हमें अहंकार को एक साइड में रखकर सतत सीखने का प्रयास करना चाहिए। देखना कहानी बड़ी ही रोचक है। एक लिखा हुआ है कि बड़ी पुरानी ताव कथा है कि एक आदमी बहुत बड़ा धनुर्विद हो गया। सम्राट ने घोषणा की राज्य में कि इससे बड़ा कोई धनुर्विद नहीं है। अगर कोई प्रतियोगी सोचता हो कि इससे बड़ा धनुर्विद है तो आकर प्रतियोगिता कर ले, अन्यथा वह आदमी राज्य का सर्वोत्तम धनुर्विद घोषित कर दिया जाएगा। 3 महीने का समय दिया। दूसरे ही दिन बूढ़ा आदमी आया और उस धनुर्विद से बोला, इस पागलपन में मत पड़ो, क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो तुमसे बड़ा धनुर्विद है। तो उस धनुर्विद ने कहा, तो आ जाए और प्रतियोगिता कर ले। तो अब बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसने कहा, जितना बड़ा हो जाता है उतना प्रतियोगिता के पार हो जाता है। यह तो बच्चों का काम है, प्रतियोगिता, कंपटीशन वह नहीं आएगा। अगर तुम्हें सीखना हो तो मैं तुम्हें अवश्य ले चल सकता हूँ। धनुर्विद बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि उसने सोचा भी ना था कि बात यह भी हो सकती है कि बड़ा धनुर्विद हो लेकिन बड़े होने की प्रतियोगिता में ना उतरे, छोटे उतरते हैं। प्रतियोगिता में स्वभाव था क्योंकि छोटा ही बड़ा होने को सिद्ध करना चाहते हैं, इसलिए प्रतियोगिता में उतरते हैं ताकि सिद्ध हो सके हम बड़े हैं। जो बड़ा है वह बड़ा है, वह बिना किसी प्रमाण के बड़ा है। उसे कोई प्रतियोगिता और किसी सम्राट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मनस्विद कहते हैं, सिर्फ हीन ग्रंथ से पीड़ित लोग ही प्रतियोगिता में उतरते हैं, जिनके मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो डरे हुए हैं, जो भीतर तो जानते हैं और हम योग्य नहीं हैं, लेकिन किसी भी तरह से सिद्ध करना चाहते हैं। तो कैसे सिद्ध करें? जिसकी गरिमा स्वयं सिद्ध है, स्वतः प्रमाण है, वे प्रतियोगिता में कैसे उतरता नहीं? वो प्रतियोगिता में तो उतरता ही नहीं। बात तो जची। धनुर्विद ने कहा, मैं आता हूं, और पीछे उस बूढ़े के चल गया। वह धनुर्विद तो गया, वह धनुर्विद को ले गया पास के जंगलों में। वहां एक व्यक्ति था, वह लकड़ी काट रहा था। तो धनुर्विद ने पूछा, यह आदमी धनुर्विद है? तब उस बूढ़े ने कहा कि हाँ, यही आदमी धनुर्विद है। तब उस धनुर्विद ने देखना क्या कहा कि इसका धनुष कहाँ पर है, इसका धनुष कहाँ है? वह धनुष को 24 घंटे टांगे हुए नहीं घूमता। पर धनुर्विद ने कहा, अगर ऐसा मौका आ जाए और संघर्ष हो जाए। तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यह तो धनुर्विद है, वह तो हाथ से भी तीर चला सकता है, उसे तीर की भी जरूरत नहीं है। तो उस धनुर्विद ने दूर से खड़े होकर एक आंच से और तीर मारा, और जो लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था उसने लकड़ी की एक छोटे सा टुकड़ा लेकर तीर पर चोट की, और जो तीर आ रहा था वह तीर वापस लौट गया और जाकर धनुर्विद की छाती में चुभ गया। धनुर्विद आया और पैर में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं तो सोचता था धनुष के बिना कोई धनुर्विद्या नहीं है, मगर तुम तो अनूठे हो, यह कला मैं कैसे सीख सकूंगा? उसने कहा, मेरे पास रहो, सीख जाओगे। 3 वर्ष लगे, वह यह कला सीख गया। लौटने लगा सम्राट के महल में। तो उस धनुर्विद ने कहा, लेकिन रुको, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा गुरु अभी जीवित है। मैं तो ऐसे ही लकड़हारा हूँ, ऐसा थोड़ा उच्चिष्ट गुरु से पा लिया वही हूँ, क्योंकि जो वास्तविक धनुर्विद है वह लकड़ी भी क्यों ही फेंकेगा, उसकी आंख का इशारा ही काफ़ी है। आंख का इशारा भी क्यों, उसके मन की धारणा ही काफ़ी है। अबे जाओ मत, यह यात्रा तो लंबी मालूम पड़ी। 3 साल तो इस आदमी के साथ बीत गए। सोचा था कि अब तो पारंगत हो गया, अब कोई उपद्रव न रहा, इसका गुरु भी है, लेकिन अब लौटने का कोई उपाय न था। रस उसे भी लग गया था। चला इस लकड़हारे के साथ पहाड़ की बड़ी चोटियों पर, जहां पर उसने एक अत्यंत ही बूढ़ा आदमी देखा, जिसकी कमर झुकी हुई थी, जो कम से कम 100 साल तो पार हो चुका था। उस लकड़हारे ने कहा, यही मेरे गुरु हैं। उसे थोड़ी हंसी आने लगी धनुर्विद को। इसकी तो कमर झुकी हुई है, या तो निशाना भी सही से नहीं लगा सकेगा।
लेकिन अब हिम्मत खो चुकी थी पुराने अहंकार की। उसने कहा, पता नहीं। उस बूढ़े से कहा कि हमें भी सीखना है, तुम्हारे चरणों में आए हैं। उसने कहा, पहले परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, आओ मेरे पीछे। और पहाड़ की कगार पर गया, एक भयंकर चट्टान जो खड्ड के ऊपर दूर तक चली गई थी और जिसके नीचे हजारों फीट गड्ढा था, जिस पर जरा भी चूक गए तो मृत्यु सुनिश्चित है। वह बूढ़ा जाकर उस चट्टान के कगार पर खड़ा हो गया, आधा पैर खड्ड में झांकता हुआ, कमर झुकी हुई, सिर्फ एड़ी के ही बल खड़ा था। उसने कहा, आओ मेरे पास। तब देखना आगे धनुर्विद के साथ क्या होता है। उसके तो हाथ पैर कांपने लगे। वह उससे दूर ही 4 फीट दूर गिर पड़ा और घबरा गया। जो उस खड्डे के नीचे देखा तो ज्वरग्रस्त हो गया शरीर। उस बूढ़े ने कहा, तुम कैसे धनुर्विद हो सकोगे? जिसके मन में भय है उसका तीर निशाने पे कैसे लगेगा? भय तो कांपता ही रहता है, उसका हाथ तो कांपता ही रहेगा। अंधों को दिखाई ना पड़े, लेकिन जिसके पास आंख है वह तो देख ही लेगा कि तेरा हाथ कंप रहा है। जहां भय है वहां कंपन है, अभय ही निष्कंपन है। तू तो यहाँ इतना कंप रहा है कि गड्ढे के पास नहीं जा सकता। तू तो निशाना क्या लगाएगा और भाग जा यहाँ से। उस धनुर्विद ने कहा, जाते समय मैं घबरा गया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है इस शिक्षा में आगे उतरने की। मैं तो पहले ही परीक्षा में असफल हो गया। मैं यह ख्याल ही छोड़ देता हूँ अब धनुर्विद होने का। आप ठीक कहते हैं कि मेरे भीतर कंपन है, डर है, घबराहट है, और निश्चित ही जब भीतर भय हो तो हाथ कंपन होगा, दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े। और जब हाथ कंपेगा तो चाहे दुनिया को दिखाई पड़े कि निशाना लग गया है। उस बूढ़े धनुर्विद ने कहा, हम तो जानते हैं कि निशाना चूक गया है। निशाना लगने से थोड़े ही लगता है, निशाना वहाँ थोड़े ही है, निशाना तो तुम्हारे भीतर है। अकंप हृदय चाहिए, बस फिर सब हो जाता है। ऊपर पक्षियों की एक कतार उठ रही थी। उस बूढ़े आदमी ने ऐसे ही हाथ से इशारा किया और हाथ के नीचे गिराया। लगभग 25 पक्षी नीचे गिर गए। सिर्फ इशारे से ही भाव काफी है। अगर अकंप हृदय हो तो जो भाव ही काफी है। अगर अकंप हृदय हो तो जो भाव हो वह तत्क्षण यथार्थ हो जाता है। अगर अकंप हृदय हो तो विचार वस्तुएं हो जाती हैं, शब्द घटनाएं हो जाती हैं। आशा करते हैं इस कहानी को सुनने के बाद अगर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान आता है तो उसके बाद हम अपने अहंकार को अपने काबू में रखकर सतत सीखने का प्रयास करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।